जय हिंद। मेरा नाम है अनिल और स्वागत है आप सभी का इनफाइनाइट आईक्यू पे। दोस्तों, आज रक्षाबंधन का पर्व है और आप सभी लोगों को, भारत के सारे देशवासियों को इस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तहे दिल से सारे लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं। हमारा देश बहुत ही एक डाइवर्स कंट्री है और ये ऐसा एक त्यौहार है, ये ऐसा फेस्टिवल है, आई थिंक सारे धर्मों के लोग इसको बड़ी खूबसूरत से मनाते हैं, क्योंकि ये भाई बहन का त्यौहार है। बहन भाई के कलाई पे राखी बांधती है और भाई बहन की रक्षा के लिए प्रॉमिस करता है। एक ऐसा अटूट बंधन है जो एक दूसरे की दोनों रक्षा करते हैं। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है और जैसे ही कोई त्यौहार आता है तो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में चारों तरफ एक अलग ही चमक होती है, एक अलग ही खुशी होती है और एक चारों तरफ खुशी का नज़ारा होता है। हमारा देश त्योहारों का देश है, सारे धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों का अपना अपना त्यौहार है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि अगर कोई फेस्टिवल आता है तो बाज़ारों में भीड़ बढ़ जाती है, लोगों खरीदारी बढ़ जाती है और इससे क्या होता है कि इससे एक देश को इकोनॉमी बूस्ट भी मिलता है कहीं ना कहीं। और लोगों के अंदर जब लोग कहीं काम करते हैं, छुट्टियां होती हैं, तो छुट्टियों से क्या होता है कि एक रिलैक्स मिलता है, थोड़ा सा एक अलग तरह का इन्वायरमेंट बनता है, लोग रिश्तेदारों से जाकर के मिलते हैं, हंसते हैं, तो एक माइंड रिफ्रेश हो जाता है। यानी त्यौहार हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है जो सारे धर्मों में। ऐसा आप कल्पना कीजिए, ऐसा सोचिए कि कोई ऐसा देश जहाँ पे कोई फेस्टिवल ना हो तो वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे। लेकिन हमारे देश में इतनी अच्छी चीज़ है कि हर 2-2.5 महीने पे एक त्यौहार आता रहता है जो एक खुशी, एक चारों तरफ एक चमक, एक लहर पैदा कर देता है। लेकिन मैं आज एक ऐसी घटना के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमारे देश में अक्सर सुनने को आता है, न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से ये सुनने को मिलता है कि हमारे देश की बहन को, बेटियों को, जो आज रक्षाबंधन के दिन हम उनकी रक्षा के लिए कसम खाते हैं, लेकिन कसम खा लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद से ये घटनाएं सामने आती हैं। जैसे कभी हम ये न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई किसी बहन को, किसी बेटी को दहेज के लिए मार दिया, जला दिया। तो ये सब घटनाएं हमारे देश में होती हैं और हमारे देश में इतना पवित्र रिश्ता भाई बहन का, रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं। और मैं इस घटना को आज इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अगर आज लोगों के अंदर इस तरह की बातें नहीं बताई जाएंगी तो ये घटनाएं होती रहेंगी। क्योंकि आज सब लोग खुश हैं, चलिए आज भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, सब लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये भी बात बताने को है कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और जब तक लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं फैलाई जाएगी तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी कि दहेज के लिए, चंद पैसों के लिए किसी की जान ले ली जाती है। जिस बहन भाई के कलाई पे राखी बांधती है, आखिर कोई ना, वो किसी बहन की कहीं शादी हो रही है तो वो भी, उसकी भी बहन होंगी, उसकी कोई बहन होगी, वो भी कहीं शादी करके जाएगी। यानी सब लोग इस भाई बहन में ही, सबकी कोई ना कोई बहन है, सबका ना कोई भाई है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में हो जाती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो चंद पैसों के लिए जो डाउरी सिस्टम है ना हमारे दहेज में, एक बहुत ही खराब प्रैक्टिस चली आ रही है और बहुत समय से चली आ रही है। मैं चाह रहा हूं कि आज के दिन, रक्षाबंधन के दिन, जो भाई बहनों का एक जो पवित्र त्यौहार है, इसमें सारे लोगों को एक अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि जो डाउरी सिस्टम चला आ रहा है इसको ख़त्म किया जाए और किसी भी बहन बेटी की जो हम रक्षा करने की बात कर रहे हैं उसको ख़त्म करके किसी की भी दहेज के लिए, स्पेशली दहेज के लिए, किसी को ना जलाया जाए, ना किसी को मारा जाए, ना किसी को कुछ भी किया जाए, किसी की हत्या ना की जाए। रक्षाबंधन के दिन ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सभी की बहनें भी हैं, सभी के ना कोई भाई भी हैं। तो मेरा बस कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में एक अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि इस तरह की घटनाएं न हों, क्योंकि हमारे देश में रक्षाबंधन जैसे पर्व सारे धर्मों के लोग ऑलमोस्ट सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि भाई बहन का त्यौहार है, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। इस तरह की घटनाएं न हों, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि आप लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग
जो मतलब दहेज देते हैं, बेटी को पैसा बचा करके जो पेरेंट्स दहेज देते हैं, उससे अच्छा ये रहेगा कि जो पैसा बचा रहे हो उस पैसे को अपने बेटी में लगाओ, उस बेटी को पढ़ाओ, पढ़ा लिखा करके इतना काबिल बनाओ कि वो बेटी जो बने, जो बहन हो ना, वो चूज करे कि किससे हमको शादी करनी है। वो किसी पर डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट रहे। जब तक लड़कियां, जब तक इस देश की बहन बेटियां इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगी, तब तक उनका ऐसे ही उनका हत्या होता रहेगा, उनको जला दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा, और इस तरह की न्यूज़ आती रहेगी। और हम लोग सुन करके फिर धीरे धीरे ठंडे बस्ते में पड़ जाएंगे, फिर रक्षाबंधन आएगा, फिर सेलिब्रेट करेंगे, फिर ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जब तक इस पे सही से इसको सीरियसली नहीं लिया जाएगा, इस पे आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, तब तक ये ऐसे ही घटनाएं होती रहती हैं। और घटनाएं तो बहुत होती हैं, 2-4 ठो जो हमारे सोशल मीडिया पे, जो न्यूज़पेपर में आ जाते हैं, हम उसी को जानते हैं। बाकी बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं जो कोई जानता भी नहीं है। तो मेरा कहने का बस मतलब यही है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाया जाए, इस जो गलत प्रथा चली आ रही है उसको ख़त्म किया जाए, और एक सही भारत की, एक नई भारत की, हमारा एक भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु बन सके। जय हिंद।